गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज हम अपनी टाइपस्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो है ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट पैरामीटर्स इन फंक्शंस। हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। और आपको पता है कि जब हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं तो फंक्शंस को हम कुछ पैरामीटर डिफाइन करते हैं। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शन के डिक्लेरेशन के टाइम पे हम उस फंक्शन के लिए कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और वो फंक्शन क्या करता है, उन पैरामीटर्स को यूज करके अपने लॉजिक को बिल्ड करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज उन पैरामीटर्स की कुछ डिटेल में जाएंगे जो है ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट पैरामीटर्स। तो इस चीज को टॉपिक को समझने के लिए पहले हम एक रियल टाइम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग डिस्काउंट सिस्टम है। सपोज करो हम एक ऑनलाइन डिस्काउंट शॉपिंग डिस्काउंट सिस्टम बना रहे हैं, तो वहां पे क्या दो ऑप्शंस, दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं कि डिस्काउंट मे और मे नॉट बी देयर। कि सपोज करो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डिस्काउंट आज है और कल नहीं है ना। तो चांसेस ऑप्शनल है कि आज है कल नहीं है। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हम ये चाहते हैं कि भाई जब भी कोई कस्टमर शॉपिंग करेगा तो 50 रुपीज डिस्काउंट विल ऑलवेज बी गिवन बाय डिफॉल्ट इफ नो अदर डिस्काउंट इज देयर। कि हम हमेशा जो है ना 50 रुपीज का डिस्काउंट तो कस्टमर को देंगे ही देंगे। अगर कोई और डिस्काउंट हमने अप्लाई किया तो फिर हम क्या करेंगे, वो वाला डिस्काउंट लगाएंगे जो हमने प्रोवाइड किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट 50 रुपीज का डिस्काउंट रहेगा रहेगा। तो ये जो दो सिचुएशंस हैं, दो केसेस हैं, इनको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शनल और डिफॉल्ट पैरामीटर्स का यूज करने वाले हैं। तो ऑप्शनल पैरामीटर होता क्या है, जैसे नाम से पता लग रहा है, एन ऑप्शनल पैरामीटर मींस द फंक्शन मे और मे नॉट रिसीव दैट वैल्यू। यानी कि जब आप किसी पैरामीटर को आप ऑप्शनल बना देंगे तो आप उस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो वो पैरामीटर हमारा, यानी कि वो पैरामीटर हो सकता है कि हो और वो पैरामीटर हमारा अवेलेबल ना हो। ठीक है। ऑन द अदर हैंड डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होगा, अ डिफॉल्ट पैरामीटर ऑटोमेटिकली गेट्स ए वैल्यू इफ नो आर्गुमेंट इज पास। अगर आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं की है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, एक डिफॉल्ट वैल्यूज पैरामीटर को जरूर प्रोवाइड करेगा। तो ये दो केसेस को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब VS कोड में इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो VS कोड में मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, और वीडियो को इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे क्विकली एक फोल्डर बनाऊंगा, और ये है हमारा लेसन 13 फोल्डर बन गया है। फोल्डर के अंदर हम एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल ऐड करेंगे, जो कि मैं बना लेता हूँ पैरामीटर्स .ts के नाम से मैंने एक फाइल बना। तो अब हम यहाँ पे कोड राइट करते हैं। क्विकली मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन है, सपोज करो हमारा, मैं इस नाम से बनाता हूँ कैलकुलेट बिल के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया है। और ये जो फंक्शन है दो पैरामीटर्स हमारे एक्सेप्ट करता है। तो पहला जो पैरामीटर है वो है अमाउंट, जिसकी टाइप क्या है, नंबर। हमें टाइप बतानी होती है, तो ये नंबर टाइप का है। सेकंड पैरामीटर क्या है हमारा, डिस्काउंट, जिसकी टाइप भी क्या है, नंबर है। तो ये दो पैरामीटर्स हैं इस फंक्शन के, और ये फंक्शन क्या करता है कि कंसोल डॉट लॉग, ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा क्या, हम सपोज करो यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, लेट फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट जो हमारा वेरिएबल है वो क्या करेगा, एक्चुअली उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, जो भी हमारा अमाउंट होगा जो हम यहाँ से पास करेंगे, माइनस क्या कर देंगे, डिस्काउंट को। तो डिस्काउंट की वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, फाइनल अमाउंट बन जाएगी। करेक्ट। तो ये हमने बनाया, और हम कंसोल लॉग करेंगे, जो फाइनल अमाउंट हमारी बनी है उसको हम कंसोल कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा किसको, अपनी टेम्पलेट स्ट्रिंग को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। देख रहे हो मैंने ये बैकटिक्स फंक्शन यूज, बैकटिक्स सिंबल यूज किए हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग को यूज कर रहा हूँ, जो मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल अमाउंट इज, और मैं यहाँ पे वेरिएबल को इंक्लूड कर लूंगा डायरेक्टली, क्योंकि मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ। कैसे करते हैं,
डॉलर एन करली ब्रैकेट्स और मेरा वेरिएबल क्या फाइन। तो ये क्या है, हमने एक फंक्शन बनाया और अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेट बिल। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे अमाउंट पास करना है, लेट अस से दैट इज 1000, और दूसरे का डिस्काउंट लेट अस से मैं यहाँ बोलता हूँ 100। तो जब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूंगा, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, आप देख रहे हैं इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, इसके दो पैरामीटर है। इसका पहला पैरामीटर है अमाउंट, जिसकी टाइप है नंबर। दूसरा पैरामीटर है डिस्काउंट, जिसकी टाइप है नंबर। और जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम यहाँ से आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, यानी कि 1000 जो वैल्यू है वो कौन से पैरामीटर में जाएगी, अमाउंट में। और जो 100 है वो किस में जाएगी, यहाँ पे डिस्काउंट में। ठीक है। और आगे हमने लॉजिक बनाया, अमाउंट में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे, उसको फाइनल अमाउंट में असाइन करेंगे और प्रिंट करेंगे। क्विकली मैं यहाँ पे अब इसको रन करूंगा। टी एस एक्स कमांड में यूज करूंगा टर्मिनल में, टी एस एक्स, फोल्डर का नेम जो है लेसन 13 स्लैश, और फाइल का नाम जो है हमारा पैरामीटर्स डॉट टी। मैं इस फाइल को रन करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 100 अमाउंट है, और सॉरी 1000 अमाउंट है, 100 हमारा डिस्काउंट है, तो आ चुका है यहाँ पे, आप देख रहे हैं फाइनल अमाउंट इज 900। तो ये नॉर्मल फंक्शन हमारा काम कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, सपोज करो आज जो है डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोल रहा हूँ कि डिस्काउंट है ही नहीं, तो मैं डिस्काउंट की वैल्यू कैसे पास करूँ। लेकिन जैसे ही अब यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल को हटाया, तो मुझे यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट क्या कर रही है, मुझे एरर प्रोवाइड कर रही है। इट इज सेइंग एक्सपेक्टेड टू आर्गुमेंट बट गॉट वन, कि भाई जो फंक्शन की डेफिनेशन है वहां पे तो दो पैरामीटर मांगे गए हैं, लेकिन आप तो एक ही पैरामीटर पास कर रहे हो, तो ये तो वॉयलेट हुआ यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास डिस्काउंट नहीं है, तो मैं कैसे प्रोवाइड करूँ। तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या हमें हेल्प करेगा, दैट इज ऑप्शनल पैरामीटर। मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शनल अभी कभी होता है कभी नहीं होता, तो मैं कैसे इसको प्रोवाइड करूँ। तो इस चीज को ऑप्शनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो डिस्काउंट पैरामीटर है वो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज होता है हमारा किसके लिए, ऑप्शनल पैरामीटर बनाने के लिए। जब मैं यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन की है पैरामीटर की, उसके साथ में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क फिर कॉलन और इसके टाइप, तो ये हमने इसको बना दिया है ऑप्शनल। अब ऑप्शनल जब हमने बनाया तो ठीक है, यहाँ से तो मेरी एरर अब हट चुकी है, क्योंकि इसको पता है कि ये मेरा पैरामीटर ऑप्शनल है। लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे मैं ऑप्शन को यूज कर रहा हूँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या है, इफ अगर डिस्काउंट अवेलेबल है, यानी कि इफ डिस्काउंट, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो कोड है हमारा डिस्काउंट का, वो हम क्या करेंगे, इस इफ कंडीशन के अंदर डाल देंगे। करेक्ट। हमने ऑलरेडी इफ कंडीशन भी लर्न की अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो करेक्ट, जब अगर होगा तो अमाउंट में से डिस्काउंट को माइनस कर दो। एल्स, एल्स में हम क्या करेंगे, तो डायरेक्टली क्या करेगा, हम किसको प्रिंट कर देंगे, अमाउंट को। तो मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल चेंज कर दूंगा, तो फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा बनेगा, अमाउंट। ठीक है, डायरेक्ट जो हमारा अमाउंट आएगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। करेक्ट। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमने वेरिएबल सॉरी पैरामीटर को क्या बना दिया यहाँ पे, ऑप्शनल। तो अब जब मैं यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और मैं सिर्फ एक ही पैरामीटर पास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी कोई भी एरर नजर नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि ये जो मेरा पैरामीटर है वो क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है ना। और यहाँ पे मैं इस चीज को अगर मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को यूजिंग द कमांड, तो हमारा फाइनल अमाउंट क्या आएगा, अभी कौन सी कंडीशन में जाएगा, एल्स कंडीशन में। तो किसको प्रिंट करेगा, अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट है, डिस्काउंट तो कोई है नहीं। तो फाइनल अमाउंट क्या आएगा, 1000। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ चुका है, फाइनल अमाउंट इज 1000। क्यों, क्योंकि ये ऑप्शनल है, और हमने जब फंक्शन को कॉल किया तो कोई पैरामीटर पास नहीं किया, यानी कि डिस्काउंट पास नहीं किया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू को पास करता हूँ, लेटर से मैं करता हूँ 200। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब डिस्काउंट अवेलेबल है, तो 1000 माइनस 200, तो फाइनल अमाउंट क्या बनेगी हमारी, 800। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कौन सी कंडीशन में जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट अवेलेबल है ना, डिस्काउंट अवेलेबल है, तो ये इफ कंडीशन में जाएगा, जहाँ पे क्या हो रहा है, अमाउंट माइनस डिस्काउंट, और फिर हमने कंसोल लॉग किया फाइनल अमाउंट को। तो अब ये इफ कंडीशन में यहाँ पे जाए। अब हम इस प्रोग्राम को करते हैं रन, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, फाइनल अमाउंट इज 800।
तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास जो मेरा ये डिस्काउंट का पैरामीटर है वो ऑप्शनल है। मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है कि मैं इस फंक्शन को कॉल करते डिस्काउंट की वैल्यू सेंड करूंगा ही करूंगा, नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मैं नहीं करता, जैसे हमने दोनों केसेस यहाँ पे चेक कर ली। ठीक है, तो ये वर्किंग है हमारी ऑप्शनल पैरामीटर की, कि ठीक है ना, यहाँ पे हमारी क्लैरिटी आ गई। अब हम दूसरा केस हैंडल करने वाले हैं, जो कि क्या कह रहा है कि सपोज करो दूसरा केस कैसे हैंडल होगा कि भाई 50 रुपीज डिस्काउंट विल ऑलवेज बी गिवन इफ नो अदर डिस्काउंट इज देयर। अगर कोई और डिस्काउंट नहीं है तो 50 डिस्काउंट तो दो कम से कम। तो ये सिचुएशन अगर हमने हैंडल करनी है, सपोज करो, अब हम फिर से वहीं पे ले आते हैं इसको। तो अब हम यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करने वाले हैं। तो अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं फिर से वहीं पे इसको लेके आ गया। तो यहाँ पे क्या है अब कि मैंने इसको पैरामीटर को सॉरी हटा दिया क्वेश्चन मार्क को, तो डिफॉल्ट नहीं रहा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नंबर डिस्काउंट को एक वैल्यू दे देंगे बाय डिफॉल्ट। कैसे? आपको यहाँ पे ऐसे असाइन करें। करेक्ट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अमाउंट तो है, डिस्काउंट को हमने 50 यहाँ पे ही इसको वैल्यू वैल्यू प्रोवाइड कर दी। तो ये मैंने इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है कि जब मैंने पैरामीटर डिफाइन किया उसको मैंने 50 जो है डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है। यानी कि अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं होगा तो ये क्या करेगा, हमारा 50 का डिस्काउंट तो लगाएगा लगाएगा। यानी कि अब आई थिंक मैं यहाँ से एल्स को हटा सकता हूँ, क्योंकि ये अब ऑप्शनल वाला पार्ट नहीं है, ये है डिफॉल्ट। तो आप यहाँ से इस कोड को हटा सकते हो। करेक्ट। तो आपने यहाँ देखा, अब मैं यहाँ पे मैंने अपने वेरिएबल को क्या बना दिया है, डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है। तो क्या अब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, मैंने कोई डिस्काउंट यहाँ प्रोवाइड किया नहीं किया, ऑप्शनल भी मैंने हटा दिया। तो ये अब डिफॉल्ट बन चुका है। तो यानी कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये डिफॉल्ट वैल्यू 50 को तो माइनस करेगा करेगा। तो हमारा फाइनल अमाउंट क्या आएगा यहाँ पे, 950। ये देख रहे हो आप? वो कैसे आया, मैंने तो जब फंक्शन को कॉल किया है, मैंने तो सिर्फ अमाउंट भेजा 1000, मैंने कोई डिस्काउंट तो डिस्प्ले किया ही नहीं, मतलब पास तो किया नहीं। तो वैल्यू कहाँ से आ रही है डिस्काउंट की? डिस्काउंट की वैल्यू डिफॉल्ट पैरामीटर से आ रही है। तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू हमने प्रोवाइड किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे को 250 का डिस्काउंट देना है। अब यहाँ पे क्या है, तो टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे चेक करेगी कि भाई कॉल करते हुए अब डिस्काउंट की वैल्यू प्रोवाइड की गई है, तो क्या अब वो फिर से इस डिफॉल्ट वैल्यू को यूज किएगा? नहीं। अब वैल्यू कौन सी यूज होगी, जो फंक्शन को कॉल करते हुए पास की गई, यानी कि 250 यूज होगी। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो 1000 - 250, यानी कि जो फाइनल अमाउंट क्या बनेगा, दैट विल बिकम 750। अब देख रहे हैं यहाँ पे फाइनल अमाउंट इज 750। तो ये वैल्यू कहाँ से आई है, क्योंकि हम यहाँ पे अब डिस्काउंट को पास कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं फिर से यहाँ से कोई वैल्यू पास नहीं करूँ तो डिस्काउंट अभी भी अप्लाई होगा, लेकिन कौन सा, जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। करेक्ट, दैट विल बी 50। और इससे आंसर क्या आएगा, फाइनल अमाउंट इज 950। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे कैसे ऑप्शनल पैरामीटर को और डिफॉल्ट पैरामीटर को हमने यहाँ पे यूज किया है, और उससे किस टाइप के जो यूज केसेस हैं वो हैंडल होते हैं। सो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे हमने फंक्शन को के अंदर ये यूज किए हैं, ये दो कॉन्सेप्ट ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट पैरामीटर के, वो आपको अंडरस्टैंड हुए हैं। आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करें। इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आप फेस करें, आप कमेंट से, ये कमेंट करके वीडियो पे आप उसको क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे ये वीडियो कंक्लूड होता है। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और आने वाली वीडियोस में हम टाइपस्क्रिप्ट के फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।